प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम पिछले कालांशों से घनानंद को पढ़ रहे हैं। पिछले कालांश में मैंने बताया कि घनानंद सुजान नर्तकी से प्रेम करते थे जो मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में रहती थी। यद्यपि यह प्रेम एक तरफा ही था, सुजान ने कभी घनानंद से प्रेम नहीं किया। लेकिन जब उन्हें देश निकाला दे दिया जाता है तो वह सुजान के प्रेम में अत्यधिक व्याकुल रहता है और धीरे धीरे जब वह उसे प्राप्त नहीं होती तो यही सुजान प्रेम कृष्ण प्रेम में बदल जाता है। तो जो तीसरा पद आपका पाठ्यक्रम में आ रहा है वो लगभग वही है कि वह कृष्ण की आराधना में लीन सुजान जो संबोधन है वो कृष्ण के लिए किस तरह से है और प्रेम को किस तरह से वह अंतःकरण से अनुभूत करता है, देवी अभिव्यक्ति देते हैं और लौकिक से अलौकिक बनाते हुए उसे प्रकट करते हैं। सुजान के सौंदर्य, उसकी चाह, रंगीला सजल आकर्षण धीरे धीरे वही नंद नंदन का प्रतीक बन जाता है। और कैसे त्रिभंगी सुजान और कृष्ण को सुख सागर और प्राणों का आधार रूप में वो वर्णित करते हैं। देखें आप, वो कहते हैं कि रसिक रंगेली भाली भातिनी छबेली गण आनंद रसीली भरे महासुख सार हैं कृपा धन धाम श्याम सुंदर सुजान मोद मूर्ति सने ही बीजा बूझी जावार है चाह आल बाल ओ अचाह के कलप तरु कीर्ति मयंक प्रेम सागर अपार है नित संगी मन मोहन त्रिभंगी मेरे प्राणनी आधार नंद नंदन उदार हैं। प्रेम की जो लौकिक और अलौकिक अनुभूति को आकर्षक श्रद्धा भाव से अभिव्यक्ति देते हुए घनानंद कहते हैं कि हे सुजान, तुम रसिक हो, भांति भांति के आकर्षक वेश धारण करने के कारण तुम रंगीले भी हो और सौंदर्य की धनी छबीली भी हो। प्रेम की वर्षा करने वाले रसीले सुजान, तुम ही मेरे महासुख के सार हो। रसिक भी हो, रंगीले भी हो, भली भांति छबीले, अनेक अनेक वस्त्रों को धारण करने से तुम छबीली लगती हो। घन आनंद रसीले, घन आनंद को रस का देने वाले तुम महासुख हो, महासुख के सार हो। कृपा धन धाम श्याम सुंदर सुजान मोद मूर्ति सने ही बिना बुझे रिजावार है। और हे कृपा निधान सुजान कृष्ण, श्याम सुंदर की भांति तुम आनंदमयी मूर्ति हो, जिसे जो भी देखता है बिना रिजे नहीं रह सकता, बिना बुझे रिजावार है। अर्थात हे श्याम वर्णी सुजान, तुम्हारी आनंद मूर्ति अपने प्रेमाकर्षण से सभी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है। आगे वो कहते हैं कि चाह आल बाल वो चाह के कलप तरु कीर्तिमयंक प्रेम सागर पार है। वो कहते हैं कि तुम चाहत को व्रज के वृक्षों की चतुर्दिक दर्शाने वाले प्रिय हो। संसार में प्रेम की उपेक्षा करने वाले अचाही लोगों के लिए तुम कल्प वृक्ष के समान हो, जो बिना मांगे ही प्रेम की आलवाल में उलझाकर प्रेम रस का पान करवाते हो। तो हे सुजान, हे स्वामी, तुम्हारा जो सुंदर कीर्ति मयंक कीर्ति रूपी चंद्रमा है, प्रेम की कीर्ति रूपी चंद्रमा का प्रेम है, वह अथाह सागर में डुबाने वाला है। प्रेम सागर अपार है। यानी कहने का आशय यह है कि कल्पतरु के समान आप प्रेम की सृष्टि करने वाले हो, बिना मांगे ही आप अपने भक्तों से प्रेम करते हो। तो हे भगवान, आप मेरे स्वामी हो। नित हित संगी मन मोहन त्रिभंगी मेरे प्राणनी आधार नन नंदन उदार है। और हे त्रिभंगी मनमोहक सुजान, तुम हमेशा से ही अपने चाहने वालों का हित चाहने वाले हो। त्रिभंगी मुद्रा में नृत्यरत मुरली बजा करके हमेशा अपने हितैषियों का हित साथ रखने वाले हो। और हे प्राणों के स्वामी, हे प्राणाधार, तुम इस नश्वर संसार में मेरे जीने के आधार हो, मेरे प्राणों की रक्षा करने वाले हो। और यह उदारता, यह विशाल कृपा दृष्टि मेरे पर बनाए रखना। और जब कवि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुजानमयी हो जाता है और निवेदन करता है कि हे मेरे मोहन, तुम मेरे प्राणों के रक्षक हो, आधार और उद्धार करता हो, तुम मेरे नंदन नंदन उदार हो, तुम्हारा छोड़कर मुझे कोई आधार नहीं है। तो यहाँ देखें आप कि एक विरही प्रेम का जो उदात्त स्वरूप है वह सुजान के गुणगान के साथ साथ कृष्णमय गुणगान में परिवर्तित हो जाता है, जो कवि का प्राणों का आधार बनकर यहाँ पर प्रकट हो रहा है। सुजान के प्रति जो प्रेम था वह भक्ति भावना के आवरण में आबद्ध हो गया। यहाँ यह भी देखना है, वियोग श्रृंगार के साथ साथ भक्ति रस भी यहाँ पर सुंदर रूप में समाहित हो गया।
स्मृति, गुण कथन, धृति, विनय, दैन्य, विषाद जैसे संचारी भाव भी यहाँ पर आसानी से आ गए हैं। अलंकार की दृष्टि से हम विवेचना करते तो कीर्ति, मयंक, प्रेम सागर में पूरे पद में रूपक अलंकार है। समासोक्तियाँ यहाँ पर चारों तरफ है। प्रतीक अलंकार भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है और अनुप्रास तो सभी पंक्तियों में लगभग दिखाई दे रहा है। शैली में यदि हम देखें तो प्रतीकात्मक लाक्षणिक शैली है। छवि, छंद, मनहरण, कवित्व है। अगले छंद की ओर आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर जो घनानंद के प्राण हैं होली के आते ही कैसे हो जाते हैं। होली के आने के साथ ही अपने प्रिय की याद आती है तो उसकी देह होली की, जैसे होली के समय में पत्ते पीले पड़ जाते हैं तो देह भी उनकी विरह में पीली पड़ गई है। कवि अपनी इन्हीं आंतरिक बाह्य स्थितियों को होली के माध्यम से प्रकट कर रहा है। वो कहता है कि पीरी पीरी देह छीनी राजत स्नेह बीनी कीनी है अनंग अंग अंग रंग बोरिसी नैन पिचकारी जो चलियो कर दिन रैन बगराए बारनी फिरती झक जोरिसी कहो लो बखानो गन आनंद दुहेली दशा फाग मई भाई जान प्यारे वह भीरिसी तिहार निहार बिन प्राण निकरत होरा विरह अंगार निमगार ही होरसी। होली की जो पिचकारी है वो कैसे दिन रात कवि के प्राणों को सालती है, उसकी देह विरह में कैसे पीली पड़ गई है, इसका वर्णन यहाँ पर है। तो वो कहते हैं कि विरह में निमग्न प्रेमी जीव घनानंद होली के आगमन पर अपने आंतरिक और बाहरी व्यथा को दर्शा रहा है और लिखते हैं कि हे मीत सुजान, होली और वसंत के सुंदर समागम में मेरी देह प्रफुल्लित होकर खिलने के बजाय पीली पीली पड़ गई। पीरी पीरी देह छीनी राजत स्नेह बीनी, और मेरी देह की कांति और शोभा छीन सी गई है। कीनी है अनंग अंग अंग बोरिसी, और होली के त्यौहार में मेरा तन मन तुम्हारे प्रेम में इतना भीग गया है कि मेरे अंग अंग में कामदेव जाग गया है। मेरे अंग अंग प्रेम की अधिकता में जलते हुए काम की भावना से डूब गए हैं। नैन पिचकारी जो चलो यह सुजान, विरह में मेरी आंखें रात दिन तुम्हें स्मरण करते हुए रोती रहती है। जैसे होली की पिचकारी चल रही हो, नैनों में पिचकारी चल रही है और दिन रैन रात दिन चल रही है। बगराए बारनी फिरती जकजोरी सी, और विरह में आंसू बिखराती है और मुझे और भी जलाती है। मेरे प्राणों शरीर के अंगों को झकझोर करके रख देती है। बगराए बारनी, मुझे बार बार आंसू मेरे बिखरे हुए मिलते हैं, मुझे जलाती है। कहो लो बखानी गन आनंद दुहेली दशा फागमई भई जान प्यारे वह विरिसी, और हे आनंद गन सुजान, मैं कहाँ तक मेरी दुविधापूर्ण दशा का वर्णन करूं और अपने बारे में क्या बताऊं। फाल्गुन के महीने में संपूर्ण जगत फागमय हो गया है, आनंदोत्सव में डूब गया है और मैं विरहाग्नि में जलकर विरह के अश्रु में भीग रहा हूँ। कहाँ लो आखानो घनानंद दुहेली दशा फागमय भई जान प्यारे वह विरिसी, और तिहारे निहारे बिन प्राण निकरत हो रहा विरह अंगार निमगारी ही होरसी, यानी मेरी जो जान फाग जल रही है और तुम्हारी प्रेम दृष्टि के अभाव में जो हरे हरे प्राण मेरे जलकर होरा हो रहे हैं। होरा का मतलब होता है भुने हुए चने को होरा कहते हैं। तो जो मेरे को हरा हरा होना चाहिए था अब वो जल करके होरे हो गए हैं। प्राणों की प्रेम भावना जली जा रही है। लोग होली जलाकर खुशी मनाते हैं और हरे हरे चने होली के अंगारों में सेक कर आनंद लेते हैं, खाने का आनंद ले रहे हैं। इसके विपरीत मेरे प्राण तुम्हारे विषय में जलकर राख हो रहे हैं। मेरे विरहाग्नि में पूर्णतया निमग्न हूँ, और ये सुजान प्रेम की दृष्टि फेर कर मुझ पर प्रेम की कृपा करो ताकि मैं जलने से बच सकूँ। यहाँ आप देख रहे हैं कि होली के त्यौहार में लोगों के जो फाग में आनंद का वर्णन कवि ने लोक भावना के अनुकूल किया है। प्राणों का होरा करना एक लोकोक्ति है जो विरह की तीव्रता को दर्शाती है। वियोग श्रृंगार के जो अनुभव है यहाँ इन पंक्तियों में मिलते हैं कि पीरी पीरी देह जैसे नैन पिचकारी, फाग भई भई जान तथा संचारी भाव यहाँ दिखाई दे रहे हैं। उमंग है, स्मृति है, निश्चेष्टा है, अवहितता है, विषाद है, ये सभी पूर्व राग के रूप में और करुण अवस्था के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। अनुप्रास और अलोकोक्ति अलंकार यहाँ दिख रहा है। नैन पिचकारी जो में उपमा अलंकार है। ब्रज भाषा की लाक्षणिक शब्दावली पदावली यहाँ दिखाई दे रही है। लोक प्रचलित स्वरूप भी यहाँ पर अभिव्यक्त हुआ है।
कवित्व छंद के साथ गेय पद होने के कारण इसमें संगीत तत्व भी आ गया है। पूरा पद में नाद सौंदर्य अपने आप ही स्खलित है। माधुर्य गुण के साथ ब्रजभाषा का माधुर्य यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो आपने इन दोनों पदों को देखा और इन दोनों पदों की व्याख्या करें और घनानंद की जो कवित्व की विशिष्टता है उसको उजागर करने की कोशिश करें। आज बस इतना ही, शेष अगले कालांश में।